बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 15 का टॉपिक एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। तो जैसे हम पढ़ के आए हैं, कैपेसिटर की प्लेटों के दरमियान जो एनर्जी स्टोर होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की शक्ल में स्टोर होती है, क्योंकि कैपेसिटर की प्लेटों के अंदर जाके चार्ज जो हैं वो चिपक जाते हैं, स्टेशनरी फॉर्म में होते हैं। तो आपको पता है स्टेशनरी फॉर्म में जो चार्ज होता है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है, इसलिए कैपेसिटर की प्लेटों के दरमियान जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की शक्ल में स्टोर होती है। जबकि इंडक्टर जो है, इंडक्टर हमने किसको कहा है, ये जो हमारी कॉइल है जिसमें सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो रही है ना, इस कॉइल को ही हमने इंडक्टर का नाम दिया। ऐसी कॉइल जो करंट के बहाव में रुकावट पैदा करे, क्योंकि हमने देखा था सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ जो पैदा होती है ना वो अपने पैदा होने की वजह को अपोज करती है। तो इसमें पैदा होने की वजह क्या थी, कॉइल में से करंट का कम या ज़्यादा होना। तो कॉइल के अंदर पैदा होने वाली इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो अपने इस कॉइल में से गुजरने वाले करंट को क्या करती है, रोकती है। तो ऐसी कॉइल को जो है ना वो हम इंडक्टर का नाम देते हैं। तो इंडक्टर में जो एनर्जी है वो किस शक्ल में स्टोर होगी, वो मैग्नेटिक फील्ड की शक्ल में स्टोर होगी, क्योंकि इंडक्टर में से करंट गुजर रहा है। और करंट का मतलब क्या है, चार्जेस का बहाव, यानी इंडक्टर के अंदर चार्जेस मूव कर रहे होते हैं और मूविंग चार्जेस क्या पैदा करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब इंडक्टर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी वो किस शक्ल में स्टोर होगी, वो मैग्नेटिक फील्ड की शक्ल में स्टोर होगी। तो अब हमने इसका फार्मूला ड्राइव करना है मैग्नेटिक फील्ड की शक्ल में स्टोर होने वाली एनर्जी का। तो जो फॉर एग्जांपल जो जब हम बैटरी से जोड़ देंगे अपनी इस कॉइल को, बैटरी क्या करती है, चार्जेस को एनर्जी प्रोवाइड करती है कि वो इस पॉजिटिव सिरे से निकलकर इस कॉइल में से ऐसे गुजरते हुए बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे आ जाए। और जो इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगी वो आने वाले चार्जेस को क्या करेगी, रोकेगी। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितनी एनर्जी देगी उन चार्जेस को, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है, असल में पोटेंशियल डिफरेंस ही है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला क्या होता है, डेल्टा वी, ये बराबर होता है W/Q, यानी चार्ज के ऊपर बैटरी कितनी एनर्जी प्रोवाइड करेगी उसी को ही हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो जो हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो भी तो पोटेंशियल डिफरेंस है। तो उसका फार्मूला हम क्या लिख सकते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला हम लिख सकते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑन डेल्टा क्यू चार्जेस के ऊपर कितना वर्क कर रही है, उसको कितनी एनर्जी दे रही है, वो इंड्यूस्ड ईएमएफ है। तो यहाँ से अगर हम एनर्जी की वैल्यू निकालें W की, तो ये डेल्टा क्यू जो है वो इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी W=Δ/Q/E_L। ये सिग्मा L जो है ये किस चीज़ को शो करता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ को शो करता है, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ को। तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू हमें पहले से ही पता है, ये सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू है, लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा है। तो ये वैल्यू हम इस जगह पर पुट कर देते हैं। तो वर्क की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा क्यू, और इंड्यूस्ड ईएमएफ की जगह पे ये वैल्यू हमने पुट कर दी। तो वर्क का फार्मूला आ गया, ये डेल्टा टी जो है ये हमने डेल्टा क्यू के नीचे लिख दिया, तो ये डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी L डेल्टा आई। तो अब हमने दो काम करने, ये डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी की वैल्यू निकालनी और डेल्टा आई की वैल्यू निकालनी। देखें, जब स्विच ओपन था यानी यहाँ से करंट के गुजरने का रास्ता नहीं था, तो कितना करंट गुजर रहा था, 0। जैसे ही हमने स्विच को ऑन कर दिया, ये क्लोज कर दिया है, तो करंट गुजरना शुरू हो गया। कितना करंट गुजरना शुरू हो गया, I। तो पहले कितना था, 0, बाद में कितना हो गया, I। तो चेंज इन करंट की वैल्यू कितनी होगी, फाइनल वैल्यू I माइनस इनिशियल वैल्यू 0, ये किसके बराबर आएगा, डेल्टा I के। तो डेल्टा I की वैल्यू क्या आ गई, I माइनस 0 क्या आएगा, I आएगा। चेंज इन करंट की वैल्यू आ गई हमारे पास I। तो आपको पता चल गया है
भाई हमने चेंज इन करंट की वैल्यू कैसे निकाली है, चेंज इन करंट, फाइनल करंट आई में से इनिशियल करंट यानी ज़ीरो हमने निकाला तो आई आ गई। अब हमने ये डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी की वैल्यू निकाली। आपको पता है करंट का फार्मूला होता है क्यू ओवर टी, लेकिन यहाँ पे क्योंकि करंट चेंज हो रहा है, पहले ज़ीरो था बाद में क्या हो गया आई हो गया, तो करंट की वैल्यू एक नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, तो हमने क्या करना है एवरेज वैल्यू निकाल लेनी। तो एवरेज कैसे निकालेंगे, दोनों को हम जमा करेंगे और क्या करेंगे 2 पर डिवाइड कर देंगे, ये हमारे पास एवरेज करंट आ जाएगा 1/2 आई। ये किसकी वैल्यू आएगी, डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी की। ये डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी की वैल्यू हमने निकाल ली और ये चेंज इन करंट की वैल्यू निकाली। ये दोनों वैल्यूज़ हम इस फार्मूले में पुट करेंगे। तो देखें डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी की वैल्यू आ गई 1/2 आई एवरेज करंट, और एल की जगह पर हमने क्या लिख दिया है, एल की जगह पर हमने एल ही लिख दिया है, और डेल्टा आई चेंज इन करंट की जगह पर हमने चेंज आई की वैल्यू लिख दी। तो इस पूरे फार्मूले में वैल्यूज़ हमने पुट की हैं, तो वर्क की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, वर्क की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1/2 Li²। ये वो एनर्जी है जो इंडक्टर के अंदर स्टोर हो रही है, लेकिन हमने तो कहा था ये जो एनर्जी है ये मैग्नेटिक फील्ड की शक्ल में स्टोर होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से ज़ाहिर करते हैं। तो इस फार्मूले में तो हमारे पास एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड की शक्ल में है ही नहीं, तो हम अब क्या करते हैं, ये जो हमारा फार्मूला आया है एनर्जी का 1/2 Li², एक तो आपने ये फार्मूला याद रखना है। हम न्यूमेरिकल्स जब सॉल्व करेंगे या एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो तब हम इस फार्मूले को यूज़ करेंगे कि इंडक्टर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो 1/2 Li² के बराबर होती है। तो अब हम जो है इसको मैग्नेटिक फील्ड की शक्ल में चेंज करते हैं। तो जब हमने सेल्फ इंडक्शन वाला टॉपिक पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था इस एक ही कॉइल में जो फ्लक्स होता है वो किसके बराबर होता है, इसी कॉइल में से गुजरने वाले करंट के बराबर होता है। तो वहाँ पे हमने फार्मूला पढ़ा था N∅ बराबर होता है Li के। ये हमने असल में लिखा था भी N∅ टोटल फ्लक्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटा के बराबर लगाते हैं तो तब ये कांस्टेंट आता है N∅ Li। यहाँ से L की वैल्यू निकालें, क्योंकि ये जो फार्मूला है हमारे पास N∅ Li, इसमें से L की वैल्यू निकालें तो वो आ जाती है L N∅/I। तो आपको पता है इसमें फाई जो है वो फ्लक्स को शो करता है, तो फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है BA, तो ये हमने पुट कर दिया L = NBA/I। बी क्या चीज़ है, मैग्नेटिक फील्ड है जो कॉइल में से करंट के गुजरने पर पैदा होती है। तो आपको पता है जो सोलेनॉइड के अंदर कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी करंट के गुजरने की वजह से, उसका फार्मूला होता है B = μ0NI। तो B की जगह पर हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी है μ0NI। इसमें जो स्मॉल n होता है वो आपको पता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के बराबर होता है। यहाँ पर कॉइल की लंबाई को हमने स्मॉल l से शो किया हुआ है, तो कैपिटल N की वैल्यू आ गई NL। तो ये जो बाहर लिखा हुआ था N, इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी है, इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी है NL, और बाकी μ0NI वो वैसे ही हमने लिख दिया और A की जगह पर हमने क्या लिख दिया है, A लिख दिया। और I से I जब कट जाएगा तो नीचे भी क्योंकि हमारे पास एक I मौजूद है, ये नीचे वाला I ये ऊपर वाले I से कट जाएगा, तो हमारे पास फार्मूला L का बन जाएगा μ0N²AL। ये हमने किसका फार्मूला निकाल लिया, L का, क्योंकि जो हमने लास्ट फार्मूला निकाला था एनर्जी की वैल्यू का, उसमें कितनी चीज़ें थी, उसमें दो चीज़ें, एक L है और दूसरा क्या है I है, ये वाला जो फार्मूला है। तो इस फार्मूले में हमने L और I की वैल्यू निकालनी, पुट करेंगे तो L की वैल्यू तो हमने निकाल ली है, L की वैल्यू आ गई है μ0N²AL। तो देखिए हमने कैसे निकाली है, हमने फार्मूला लिया था N∅
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सॉरी बराबर है एल आई के। यहाँ से हमने किसकी वैल्यू निकाली, एल की, तो वो किसके बराबर आया, एन फाई ओवर आई। और इसमें अब हम फाई की वैल्यू पुट कर देंगे, फिर हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पुट करेंगे, आई से आई कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी म्यू नॉट एन ए, और ये जो कैपिटल एन है इसकी वैल्यू भी हमने म्यू एल पुट कर दी, तो एल की वैल्यू आ गई म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल। इसी तरह सोलिनाइड में आपको पता है जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है वो बराबर होती है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। यहाँ से हमने आई की वैल्यू निकाली, वो आ गई बी ओवर म्यू नॉट एन। तो हमारे पास एल और आई दोनों की वैल्यूज़ आ गई हैं। ये अब हम दोनों वैल्यूज़ जो है वो पिछले फार्मूले में इस इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट करेंगे, एल और आई दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे। तो पहले तो आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, फिर हमारे पास आ जाएगा ये एल की वैल्यू, फिर हमारे पास ये आई स्क्वायर। तो फार्मूले में क्योंकि आई स्क्वायर है तो हमने आई की वैल्यू का स्क्वायर करेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू बन जाएगी एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर की, तो वो देखें हमारे पास क्या आई है, एनर्जी स्टोर्ड इंडक्टर की वैल्यू आ गई 1/2 बी स्क्वायर ओवर म्यू नॉट ए एल। तो ये तो एनर्जी की वैल्यू आ गई। एक टर्म होती है एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी ये जो एनर्जी है इसको अगर हम वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो वो एनर्जी डेंसिटी कहलाएगी। तो कॉइल का जो वॉल्यूम है वो क्या है, तो अगर हम कॉइल के वॉल्यूम की बात करें तो कॉइल का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, ये उसकी लंबाई है कॉइल की, और ये जो टर्न है ये हमारा कॉइल का जो एरिया है वो ए है, तो ए एल जो है वो कॉइल का वॉल्यूम बन जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, एनर्जी की जो वैल्यू आई है उसको वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। तो नीचे देखें वॉल्यूम क्या लिखा हुआ है, ए एल, ये नीचे ए एल है। तो एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू क्या आ गई, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू आती है जी, एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/2 बी स्क्वायर ओवर म्यू नॉट, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। और इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है एनर्जी डेंसिटी का, जूल पर मीटर क्यूब, क्योंकि फार्मूला ऊपर क्या है, एनर्जी का यूनिट आपको पता है जूल होता है, नीचे वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का यूनिट जो है वो मीटर क्यूब होता है, तो ये आ जाएगा जूल पर मीटर क्यूब, ये एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला आ गया। तो आपने जो है इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से तैयार करना है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है, अक्सर पेपर में ये लॉन्ग क्वेश्चन आ भी चुका है। भाई इंडक्टर में स्टोर होने वाली एनर्जी का जो है वो फार्मूला ड्राइव करें, एनर्जी डेंसिटी की तारीफ़ करें और उसका फार्मूला लिखें। ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, ये फार्मूला दे के वो आपको कह सकता है अभी प्रूव करें, इंडक्टर के लिए ये फार्मूला प्रूव करें, तो इस तरीके से भी ये क्वेश्चन वो पूछ सकता है। तो अच्छे तरीके से तैयार करना है। तो हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया है। ओके, अल्लाह हाफिज़।